यही कि बी स्ट्रॉन्ग एंड बी हैप्पी एंड बी स्टेडी, जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स। आई विश यू गुड लक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। इसी का हमारा पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम उन ख़वातीन के साथ बात करें जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रही हैं, क्योंकि हमारा मोटो ही यही है कि हम वुमेन को एम्पावर कर सकें और हम सब ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर सके। आज भी हमारे साथ ऐसी गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। स्पेशली आज का जो हमारा शो है वो मैं कहूँगी ओरिएंटेशन है फीमेल्स की तरफ, जो स्पेशली वर्किंग लेडीज़ हैं। किस तरह से हम अपनी स्किन केयर का ध्यान रख सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिन्हें हमें लाजमी एग्जीक्यूट करना चाहिए और कौन सी ऐसी मिथ्स हैं, उस पर भी हम ऑब्वियसली बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस खुशबक काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्किन एक्सपर्ट हैं, उसके साथ साथ इंस्ट्रक्टर भी हैं PNY पिंक के प्लेटफॉर्म पे। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं, कोई बात नहीं। मिस, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप फैमिली भी आपकी है और आप अपने प्रोफेशनल को भी कर रही हैं, तो ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइएगा। एक्चुअली माय मदर वाज टू मच इनटू लाइक शी इज़ लाइक वेरी ब्यूटी कॉन्शियस। ओके। तो उन्होंने मुझे कहा कि एंड आई वाज लाइक, मुझे था कि आई हैव टू डू समथिंग पेक्यूलियर, लाइक समथिंग डिफरेंट अवे फ्रॉम लाइक जो ट्रेडिशनल जो स्टडीज़ हैं, मैंने उसे थोड़ा सा डिफरेंट करना है। तो मेरा फिर, क्योंकि मेरा मतलब मेरे मदर ने और हमने कुछ सर्च आउट किया, तो हमने कहा कि ये जो ये चीज़ है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी एंड फॉर अदर लाइक आप लोगों को गाइड कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। तो उसके लिए फिर हमने सर्च किया, तो वी गॉट टू नो लाइक दे आर लाइक मल्टीपल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग दीज डिग्रीज, बट लाइक अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट इन पाकिस्तान। आई मस्ट रिकमेंड कि पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं है। देन वी सॉ इन लाइक मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ इन मलेशिया। तो मलेशिया में ज़रा थोड़ा सा फैमिली कंसर्न्स थे, तो हम लोग मलेशिया में ही सिर्फ हम लोग मतलब रिस्ट्रिक्टेड हो गए। तो फिर वहाँ पे जाके फिर मैंने जो है वो अपनी डिग्री स्टार्ट की। इट वाज लाइक इन स्टार्ट इट वाज एक्सट्रीमली टफ। आपको पता है कि थोड़ा सा कल्चरल चेंज, लैंग्वेज बैरियर, समथिंग लाइक एवरीथिंग वाज चेंज। तो उसके लिए थोड़ा सा कोप अप किया। फर्स्ट ईयर वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, फिर सेकंड ईयर में थोड़ा सा दोस्ती वगैरह हुई, चीज़ें वगैरह सेटल डाउन होना शुरू हुई। देन आई गॉट टू नो कि लाइक इट्स वेरी लाइक स्किन बेसिकली, जो आपकी जो अपनी पर्सनल स्किन है, वेदर लाइक मेल और आइदर फीमेल, जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग स्किन की जो बेसिक जो स्किन केयर है उसको भूल जाते हैं, और हम लोग एप्लीकेशन, मेकअप एप्लीकेशन और वो चीज़ें हम लोग मतलब उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बट आई थिंक इज़ लाइक अगर आपकी स्किन अपनी जो अच्छी होगी, बेहतर होगी, देन अगर आप कुछ भी ऊपर लगाओगे तो तभी वो अच्छा लगेगा। तो ये मतलब मैंने जब वहाँ पे जाके देखा तो द पीपल लाइक दे पीपल टेक एक्सट्रीम केयर ऑफ देयर स्किन। वहाँ पे बहुत ह्यूमिड वेदर है, लेकिन फिर भी उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। तो वो इस वजह से उनका मतलब उनके अब फिर भी लाइक दे आफ्टर दे क्रॉस 30s दे डोंट लुक लाइक वो 30s के या 40s के ऐसी हैं, वो इतनी अपनी स्किन को करती हैं। दैट्स आई गेट टू नो कि लाइक स्किन केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। कुछ मिथ्स बर्स्ट हुई और फिर कुछ चीज़ों का पता चला, अवेयरनेस हुई, एक्सपोजर हुआ। तो देन आई स्टार्टेड लाइक फ्रीलांसिंग इन माई हॉस्टल। आई नो स्टार्टेड गिविंग फेशियल्स और ये चीज़ें, क्योंकि हमने अपने पर्सनल उस पर करना होता है काम। तो फिर देन आफ्टर दैट इन कोविड आई केम बैक टू पाकिस्तान, और उसमें जो है वो फिर मैंने जो है कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह की कुछ जगहों पे। देन आई गॉट टू नो अबाउट पाकिस्तानी क्लाइंट्स ऑल्सो, उनके क्या जो है वो माइंडसेट्स वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद जो है देन आई डिड लाइक इन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टरशिप इन लाइक प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, एक पहले इंस्टीट्यूशन में किया था, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब बड़ी ज़बरदस्त जर्नी है जो आपने स्टार्ट की। ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सोसाइटी में कुछ सर्व करना चाह रहे हैं तो हम स्टार्ट अपने आप से ही करते हैं। दैट्स गुड। अच्छा, जिस तरह से मिस हम बात कर रहे थे स्किन केयर कितनी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू सजेस्ट कि हमें डेली रूटीन में किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए? उसके बाद हम मिथ्स पे भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आई जस्ट वांट टू आस्क कि बेसिक स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए हम सब के लिए, इधर इज़ फीमेल और मेल? अच्छा जी, बेसिकली जो हमारी जो बेसिक रूटीन होनी चाहिए, वी शुड लाइक
इट्स मस्ट वी शुड हैव लाइक अ सन ब्लॉक। Okay. हमने यूज़ करना है अपनी स्किन या डेली रिजीम में, वी मस्ट यूज सन ब्लॉक, क्योंकि हमारे जो क्योंकि वेदर है ना उसमें हमारे क्योंकि सन एक्सपोजर एक्सट्रीम है, लाइक वी हैव लाइक आई थिंक 8-9 months वी हैव लाइक सन एक्सपोजर, और बहुत कम हमारे पास विंटर सीजन आता है। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली मिथ ये होती है या हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग स्किन के को या उस चीज़ को हिसाब से फॉलो नहीं कर पाते। तो सन ब्लॉक आई थिंक इज़ अ मस्ट। फिर उसके बाद डेली बेस पे आप अपनी स्किन को क्लेंज करें, वेदर फ्रॉम लाइक सिंपल क्लेंजर और फेस वॉश, ये चीज़ें। और फिर उसके बाद जो है वो अपने स्किन पे सीरम्स वगैरह चीज़ें, वाइटामिन वगैरह लगाएं, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट, आपको ये बहुत प्री एजिंग से रोक देती हैं। ओके, तो ये चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ वही बात आ जाती है, इसी के साथ लिंक करूँगी, मिथ्स। बहुत से मिथ्स हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अब जिस तरह से आपने कहा क्लेंजिंग, तो समटाइम्स हम सुनते हैं डेली क्लेंजिंग करने से पोर्स ओपन हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि आप उन मिथ्स के बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमारे यहाँ कितने मिथ्स हैं रिगार्डिंग आवर ऑन स्किन। एक्चुअली हमने अब अपने जो है ना कंफर्ट के हिसाब से अपनी मिथ्स जो है ना वो बना ली हैं, और उसकी वजह से हम लोग उस पर मतलब उससे हिलते भी नहीं है। वी आर टू मच रिजिड फॉर दैट। बेसिकली ओपन और क्लोज पोर्स जो है ना इट्स लाइक टोटली रॉन्ग टर्म। पोर्स होते ही हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज़ अ लिविंग ऑर्गन और स्किन ऑल्सो इज़ अ लिविंग ऑर्गन। तो अगर आप स्किन को ब्रीथ करना है तो उसके लिए दे नीड टू हैव समथिंग फॉर लाइक टू ब्रीथ। अगर आपके सपोज नॉस्ट्रल्स नहीं है, आप ब्रीथ नहीं कर सकते, राइट? Exactly. तो वो स्किन में भी पोर्स होना ज़रूरी है, कि उसमें होता है कि उसको ब्रीथ कर सकते हैं, इट्स अ होल टू फॉर ब्रीथिंग। तो ओपन और क्लोज नहीं होता कुछ भी टर्म, नॉर्मली ओपन ही होते हैं पोर्स। पोर्स होंगे तो आपकी स्किन ब्रीथ कर सकेगी। इट्स अ टर्म बेसिकली दैट शुड बी यूज, इट्स लूज पोर्स। आपके क्या होता है कि जब आप डेली लाइक एक मिथ है, सपोज डेली क्लिनजिंग करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके पोर्स लूज हो जाते हैं। बेसिकली ये होता है कि जब आप डेली क्लिनजिंग करते हो तो जो आपके पोर्स में जो डर्ट वगैरह या ऑयल वगैरह या डस्ट वगैरह जो ग्राइम एक्यूमुलेशन हुई होती है, जब आप डेली क्लिनजिंग करते हो तो उससे रिमूव हो जाती है। क्लिनजिंग के दो पार्ट होते हैं, एक स्क्रबिंग और एक क्लिनजिंग इटसेल्फ। तो स्क्रबिंग इज़ नॉट अलाउड, लाइक स्क्रबिंग को अवॉइड करना चाहिए डेली, लेकिन क्लिनजिंग यू शुड डू इट एवरी डे। तो जो मिथ है कि नहीं करना चाहिए, वो स्क्रबिंग के बारे में आप कह सकते हैं कि नहीं करें, लेकिन जो है वो क्लिनजिंग यू मस्ट डू इट। और उसमें ये है कि आपके पोर्स ओपन नहीं होंगे, क्लोज भी नहीं होंगे। वो ये होता है कि पोर्स लूज हो जाते हैं या पोर्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। तो जब आप सन ब्लॉक वगैरह लगाते हो या अपनी डेली केयर रिजीम फॉलो करते हो, तो जो आपके लूजन पोर्स हैं वो अब वापस बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, परफेक्ट। अच्छा, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरा रिगार्डिंग वर्किंग फीमेल्स, कि स्पेशली जब हम लोग डेली बेस पे मेकअप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम अपनी स्किन की उस तरह से रूटीन में वो चीज़ें नहीं कर रहे, तो बार बार मेकअप करने से भी ऑब्वियसली पिंपल्स और ये चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं, डार्क लिप्स और समथिंग दीज इश्यूज। तो इन चीज़ों को हम किस तरह से, इनकी क्या ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिनसे हम अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जो वर्किंग लेडी है उसे मेकअप करना है प्रोफेशनली, आपको अपनी ग्रूमिंग के लिए यू हैव टू डू दैट, कि आपने मेकअप करना है, लिपस्टिक यूज़ करनी है, तो उससे समटाइम्स फीमेल्स के लिप्स डार्क हो जाते हैं, स्किन की टोन डार्क होना शुरू हो जाती है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट रिगार्डिंग दैट? एक्चुअली ये होता है कि सबसे पहले जो है ना मेकअप में आपने, क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव टू बी इन द सोसाइटी, उसको आपने करना ही है। तो उसमें ये होता है, क्योंकि बेसिकली इसकी पीछे थ्योरी ये होती है कि जब आप मेकअप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो तो उसमें क्या होता है कि जब आपके जो मेकअप रेजिड्यूज हैं वो आपके पोर्स जो होते हैं उसमें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो स्किन को वो स्किन पे बैरियर बन जाता है, तो स्किन को ब्रीथ का टाइम नहीं मिलता, लाइक देयर इज नो स्पेस फॉर ब्रीथिंग। तो वो क्या करती है कि वो उसने किसी तरह बताना है स्किन ने कि आई एम बीइंग कंजस्टेड, तो वो क्या करती है कि वो ब्रेकआउट्स करना शुरू हो जाती है, एज अ वार्निंग साइन बताने के लिए कि मेरे लिए नॉर्मल कंडीशन नहीं है, आप नॉर्मल कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए बेहतर ये है कि सबसे पहले अगर आपने सपोज मेकअप करना है या कोई भी आपने ऐसे एप्लीकेशन करनी है, तो सबसे पहले क्लेंजिंग करें, उसके बाद प्राइम करें स्किन को, फिर उसके बाद आफ्टर लाइक मेकअप एप्लीकेशन होगी, जब आपने रिमूव करना है तो अच्छी तरह रिमूव करें। फिर उसके बाद जो है यू मस्ट हाइड्रेट योर स्किन और मॉइस्चराइज करें। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ क्लींस करके तो छोड़ देते हैं कि स्किन साफ हो गई या उतर गया मेकअप खत्म, हमने स्किन को हाइड्रेशन नहीं देते। हमारे यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ये है कि हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया तो जो है ना उसके बाद मतलब ख़त्म, ऐसे नहीं होता। हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन इज टोटली डिफरेंट थिंग। मतलब देखिए, वही बात है कि आप चीज़ों को प्रोफेशनली केटर नहीं करना चाहते फॉर द सेक फॉर ओन योर सेल्फ, ठीक है। हम अपनी ज़ात के लिए, अपने आप के लिए, अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा ख्याल है हर लड़की की एक बेसिक नीश है, वो अपने आप को मेंटेन करेगी तो वो फैमिली को मेंटेन कर सकती है। लास्ट कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे ऑडियंस को? यही कि बी स्ट्रॉन्ग एंड बी हैप्पी एंड बी
steady. Just focus on your goals. I wish you good luck. Thank you so much. Thank you so much मिस, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा होगा, क्योंकि ये वो हमारी हेल्थ केयर है जिसपे हम वैसे नॉर्मली ना बात करते हैं ना उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरैक्टिव सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।